जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय पुरुषोत्तम मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। पुरुषोत्तम मास महत्यम के अध्याय 10 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। पुरुषोत्तम मास एक ऐसा मास है जो भगवान को अति प्रिय है। पुरुषोत्तम मास का नाम भी भगवान श्री कृष्ण जी के नाम पर ही पड़ा है, क्योंकि भगवान ने स्वयं अधिक मास को ये अपना नाम दिया था। इसी कारण पुरुषोत्तम मास को अधिक मास, मल मास आदि नामों से जाना जाता है। पहले इसे अधिक मास, मल मास कहा जाता था, लेकिन जब से भगवान श्री कृष्ण जी ने इसे अपना नाम दिया, तब से इसका नाम पुरुषोत्तम मास पड़ गया। तो पुरुषोत्तम मास में मनुष्य भगवान की जितनी भी भक्ति करते हैं, उसका फल अनंत गुना होकर प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास में इन कथाओं को सुनना, श्रीमद् भागवत कथा को सुनना, विभिन्न पुराणों की कथाओं को सुनना, भगवान के नामों का अधिक से अधिक जाप करना, प्रातः स्नान के नियम का पालन करना, ये सभी ऐसे पुण्य कर्म हैं जिनका फल अनंत गुना होकर प्राप्त होता है। फल स्वरूप जीवन में सुख, शांति, आनंद आते हैं, मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं, और सबसे बड़ी बात, मनुष्य जीवन के अंत समय में भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो पुरुषोत्तम मास महत्यम के 10वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। शौनक आदि सब ऋषि विनय पूर्वक श्री सूत जी महाराज जी से कहने लगे हैं, हे मुनिवर, उन महाक्रोधी और परम तपस्वी दुर्वासा मुनि जी ने उस ब्राह्मण कन्या से क्या कहा, अब ये कथा हमें सुनाने की कृपा कीजिए। श्री सूत जी महाराज कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, उस समय महाक्रोधी परम तपस्वी महर्षि दुर्वासा ने ब्राह्मण पुत्री के दुखों को दूर करने के लिए जो वचन कहे वह इस प्रकार हैं। महर्षि दुर्वासा ने कहा कि हे सुंदरी, बहुत गुप्त रहस्य की बात कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे सुभगे, अब आने वाला तीसरा महीना पुरुषोत्तम मास है। उसमें तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य बाल हत्या तक के दोष से मुक्त हो जाता है। हे सुंदरी, इससे अधिक कार्तिक आदि मास भी नहीं है। बाकी सब मास, पक्ष और पर्व आदि पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के समान भी नहीं हो सकती। वेद शास्त्र के समस्त साधन इस मास की 16वीं कला से भी समानता नहीं कर सकती। हे सुंदरी, गंगा जी में 12,000 वर्ष तथा गोदावरी में एक समय के स्नान तथा सिंह के बृहस्पति राशि में स्थित होने पर एक बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल किसी भी स्थान पर एक बार स्नान करने से इस पुरुषोत्तम मास में प्राप्त हो जाता है। इस पुरुषोत्तम मास में दान, तप, जप आदि करने से मनुष्य की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी के प्रिय इस पुरुषोत्तम मास का तुम भी सेवन करके अपनी मनोकामना को पूर्ण करो। हे सुभगे, मैं भी इस पुरुषोत्तम मास का सेवन करता हूँ, अर्थात पुरुषोत्तम मास में सब नियमों का पालन करता हूँ। इस कारण तुम भी पुरुषोत्तम मास में भक्ति के सब नियमों का पालन करो, इससे तुम्हें भगवान की अनंत कृपा मिल जाएगी। महर्षि दुर्वासा इस प्रकार उस ब्राह्मण कन्या से कहकर चुप हो गए हैं। और इधर भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहने लगे हैं कि हे अर्जुन, महर्षि दुर्वासा के वचन सुनकर वह मूर्ख कन्या क्रोधित होकर कहने लगी कि हे ब्राह्मण, आपके वचन मुझे पसंद नहीं हैं। माघ, कार्तिक और वैशाख आदि मास सेवन करने पर क्या इससे कम फल मिलता है? भगवान शिव, पृथ्वी, सूर्य, अंबिका और गणपति की सेवा पूजा क्या उससे कम फलीभूत होती है? व्यतिपात आदि योगों को छोड़कर आप इस पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा क्यों करते हैं? यह मास तो सब कर्मों में निंदित मल मास है। सूर्य की संक्रांति इसमें ना होने पर भी इसे आप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? मैं जानती हूँ कि सब दुखहारी निस्संदेह श्री हरि भगवान हैं, परंतु मैं ये कैसे मान लूं कि यह मल मास श्री हरि का विशिष्ट प्रिय मास है? ब्राह्मण पुत्री के यह वचन सुनकर महर्षि दुर्वासा की आंखें क्रोध से लाल हो गई, किंतु मित्र कन्या होने के कारण उसे शाप नहीं दिया, अपितु दया आई है। उसे अपना हित अनहित जानने में योग्य नहीं समझा। पुरुषोत्तम मास की महिमा बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ सकते हैं, तब मूर्ख बुद्धि पुरुष तथा ये नादान कन्या कैसे जान सकती है? यह बाला पितरहीना कुमारी है, इसके पिता अब नहीं रहे हैं। दुख के कारण ये काफी ज्यादा तप रही है, इसके हृदय में अपार चिंता है।
अब इसे मैं शाप कैसे दूंगा, मेरा शाप ये कैसे सह पाएगी। इस प्रकार विचार करके आज महर्षि दुर्वासा ने अपने क्रोध को दूर किया है और कहा है कि हे बाले, तुम मेरे मित्र की पुत्री हो, इसलिए मैं तुझ पर क्रोध नहीं कर रहा हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो, और मैं जो तुम्हारा भविष्य कहता हूँ वह सुनो। तुमने पुरुषोत्तम मास का जो निरादर किया है, उसका दंड तो तुम्हें अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। उसका दंड इस जन्म में मिले अथवा दूसरे जन्म में मिले, वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। हे पुत्री, मैं तो बद्रिकाश्रम को जा रहा हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, मेरा समय नष्ट न हो। होनहार शुभ अशुभ को कौन मिटा सकता है, अर्थात जो होनी है उसे कोई टाल नहीं सकता है। इतना कहकर महर्षि दुर्वासा वहां से उसी समय चले गए, और वह कन्या पुरुषोत्तम मास की बुराई करने के कारण तेजहीन हो गई। तब बहुत देर तक उस कन्या ने सोच विचार कर शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान शिव जी की भक्ति करके उन्हें प्रसन्न करने का निश्चय किया है। ऐसा निश्चय करके मेधावी ऋषि की उस पुत्री ने उग्र तपस्या करने का विचार किया। तत्पश्चात आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सूत जी महाराज शौनक आदि सब ऋषियों से कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार से महर्षि दुर्वासा जी के उन वचनों को सुनकर फिर भी उस कन्या ने उनका निरादर किया, उनकी बात नहीं मानी, पुरुषोत्तम मास का निरादर किया और बहुत फल देने वाले लक्ष्मीपति भगवान श्री नारायण एवं सावित्री ब्रह्मा जी आदि का पूजन त्याग केवल पार्वती पति भगवान शिव जी की वो आराधना करने लगी है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप पुरुषोत्तम मास महत्यम के 11वें अध्याय की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय श्री शिव पार्वती भगवान जी की, जय पुरुषोत्तम मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।